एक आदमी को एआई ने बांधा था। जैक पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था। जब वह जागा तो उसने खुद को एक इलेक्ट्रिक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केवल 90 मिनट थे। उन 90 मिनटों के भीतर जैक को सभी केस फाइलें देखने की अनुमति थी। अगर वह अपनी बेगुनाही साबित करने में असफल रहा तो उसे वहीं पर फांसी दे दी जाती। निगरानी फुटेज में दिखाया गया कि अपराध वाले दिन जैक घर लौटा, जोर से दरवाजा तोड़ा और अपनी पत्नी से झगड़ा किया। 26 मिनट बाद वह एक बार के लिए निकल गया। उसके बाद उनकी बेटी घर आई और अपनी मां को घायल पाया। अनुमानित मृत्यु का समय उस समय से मेल खाता था जब जैक घर पर था। उसके कपड़ों पर उसकी पत्नी की टमाटर सॉस के निशान थे। जब पुलिस ने मरती हुई पत्नी से पूछा कि हत्यारा कौन है, तो उसने अपनी आखिरी सांस में जैक का नाम लिया। इसलिए एआई जज ने जैक के दोषी होने की संभावना 97.5% आंकी। फांसी से बचने के लिए उसे उस संभावना को 92% से नीचे लाना था। लेकिन जैक को उस दिन क्या हुआ इसकी कोई याद नहीं थी। वह पूरी तरह से मानता था कि वह अपनी पत्नी की हत्या कभी नहीं कर सकता। उसने तो यहाँ तक जोर दिया कि वह बार में गया ही नहीं था। अगले ही पल एआई जज ने निगरानी कैमरे की फुटेज निकाल ली। स्क्रीन पर खुद का हिंसक रूप देखकर जैक घबरा गया। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉबर्ट से संपर्क किया। उम्मीद थी कि वह गवाही देगा कि उसकी और उसकी पत्नी के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन एआई ने कॉल काट दी और उसकी जगह वीडियो सबूत पेश कर दिए। शुरुआत में जैक और उसकी पत्नी वाकई खुश थे, लेकिन ड्यूटी पर अपने साथी को मरते देखने के बाद जैक को गंभीर पीटीएसडी हो गया था। वह चिड़चिड़ा आक्रामक हो गया था, मानो वह बदल गया हो। बेटी के फोन ने उसे और तोड़ दिया। समय कम था। बेटी के सवालों से जैक टूट गया था। उसे पूरा यकीन था कि वह हत्यारा नहीं है। कोई और रास्ता न देखकर उसने खुद को मजबूर किया कि वह जांच जारी रखे। उसने अपनी पुलिस पार्टनर लूसी से संपर्क किया और एआई की मदद से अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया। एक प्रशिक्षित अधिकारी के रूप में जैक ने हर विवरण को ध्यान से जांचा। हत्या के हथियार पर मिले फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल उसी के थे। फर्श पर मिले पैरों के निशान और अन्य सबूत उसी और उसकी बेटी के थे, लेकिन यह तो उसका अपना घर था। ये निशान पूरी तरह से सामान्य थे। मौके की स्थिति देखकर यह एक क्लासिक आवेग में की गई हिंसा जैसा लग रहा था। जैक ने अपनी पत्नी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उसने उसका वर्क फोन मांगा। हैरानी थी कि उसका कोई क्लाउड रिकॉर्ड नहीं मिला। जैक को याद आया कि उसने उस पर कॉल किया था। एआई ने नंबर ढूंढकर डायल किया। लूसी ने घंटी की आवाज का पीछा किया और उसे कार में एक फोन मिला। ये ब्लैक मार्केट का फोन था जिसमें सिर्फ एक कॉन्टैक्ट था। जैक जान गया कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। एआई ने उस आदमी को तुरंत ढूंढ लिया। लूसी उड़ती बाइक से सीधे उस बिल्डिंग पहुंची। संदिग्ध शेफ पुलिस को देखते ही भाग गया। पीछा करने के बाद लूसी ने उसे छत पर पकड़ लिया, लेकिन ट्रैजेक्टरी एनालिसिस से पता चला कि उसके पास मजबूत अलिबी था। प्रेमी ने जैक की पत्नी से मुलाकात और जैक द्वारा उसकी अनदेखी का आरोप बताया। उसकी बातों ने जैक को दर्दनाक आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। 30 मिनट बीत चुके थे। जैक की दोषी होने की संभावना बढ़कर 98% हो गई थी। एआई जज ने निष्कर्ष निकाला कि जैक ने अफेयर का पता चलने के बाद गुस्से में उसकी हत्या कर दी होगी। जैक की यादें धुंधली लग रही थीं। शायद शराब के असर से वह खुद पर भी शक करने लगा था। जज ने उसे याद दिलाया कि अगर वह कबूल कर लेता है तो मुकदमा तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन जैक को सच्चाई चाहिए थी। उसने अपनी पत्नी के कार्यस्थल के संबंधों की पूरी जांच की मांग की। उसे पता चला कि उसकी पत्नी गुप्त रूप से कंपनी की गायब हो रही शिपमेंट्स की जांच कर रही थी। हर कुछ महीनों में 50 किलोग्राम इंडस्ट्रियल यूरिया के छर्रे गायब हो जाते थे। कुल मिलाकर 300 किलोग्राम गायब थे। इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया बम बनाने में एक मुख्य घटक है। जैक ने देखा कि उसकी पत्नी का होल्ट नामक एक सहकर्मी से निजी संपर्क था। होल्ट कंगाल था। जैक को शक था कि पोल खुलने के डर से होल्ट ने उसकी पत्नी को मार दिया। रिकॉर्ड्स के अनुसार रॉबर्ट होल्ट की मदद कर रहा था। जैक ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन फोन होल्ट ने उठाया। होल्ट ने दावा किया कि असली चोर रॉबर्ट था। उसने जैक की पत्नी से रॉबर्ट को बचाने के लिए बहस की थी। एआई ने एक पड़ोसी की निगरानी फुटेज में रॉबर्ट का पता लगाया। अपराध करने के बाद रॉबर्ट भागने के लिए पड़ोसी की कार के डिक्की में छिप गया था। सच्चाई सामने आ रही थी, लेकिन जैक का दोष सूचकांक अभी भी कम नहीं हुआ था। एआई जज ठोस सबूतों पर जोर दे रहा था। स्पेशल फोर्सेज रॉबर्ट के घर की ओर दौड़ी। वह वहां नहीं था। लूसी को एक मैनुअल में फटी हुई तस्वीर मिली। एआई ने फोटो में लड़के की पहचान कर ली। वह वेबर था, जिसे मर्सी कोर्ट द्वारा सबसे पहले फांसी दी गई थी। वेबर रॉबर्ट का छोटा भाई था। रॉबर्ट का मकसद पैसा नहीं था। वह उस मर्सी कोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता था जिसमें वह कभी विश्वास करता था। एआई ने एक बार फिर रॉबर्ट का पता लगा लिया।
जैक ने कुछ गड़बड़ महसूस की और अपनी बेटी के पास की निगरानी फुटेज देखी। रॉबर्ट ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। उसी पल जैक की दोष संभावना आखिरकार शून्य हो गई। नियमों के अनुसार वह तुरंत जा सकता था, लेकिन अगर वह जाता तो एआई सिस्टम बंद हो जाता और उसकी सारी एक्सेस विशेषाधिकार खत्म हो जाते। उसकी निर्धारित फांसी के समय में केवल 10 मिनट बचे थे। अपनी बेटी के लिए जैक ने रुकने का फैसला किया। रॉबर्ट एक बम के साथ पुल पर चला गया था। अगर वह पुल पार कर लेता तो वह मर्सी कोर्ट पहुंच जाता और शहर के केंद्र को खतरे में डाल देता। लूसी ने बिना ड्राइवर वाली कार से वाहन को नष्ट करने का सुझाव दिया। जैक घबरा गया। उसकी बेटी अंदर थी। उसने पुलिस और एआई जज से उसकी बेटी की बलि न देने की गुहार लगाई, लेकिन ठंडे सिस्टम ने केवल सबसे कम हताहतों वाला परिणाम ही गिना। बिना ड्राइवर वाली गाड़ी उनकी ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह फटी नहीं। नाजुक क्षण में एआई में किसी भावना जैसी चीज विकसित हो गई। जैक ने रॉबर्ट से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। रॉबर्ट ने मर्सी कोर्ट की इमारत में टक्कर मार दी। इस नुकसान से पावर ग्रिड बाधित हो गया। एआई जज फिर से शुरू होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि जैक इलेक्ट्रिक चेयर में फंसा हुआ था। सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे, फिर एआई दोबारा ऑनलाइन आ गया। उसने रॉबर्ट को रोकने के लिए जैक के साथ सहयोग करने का फैसला किया। एआई ने वेबर के केस को फिर से खोलने की पेशकश की। रॉबर्ट ने तर्क दिया कि उसके भाई के पास एक अलिबी था। उस समय वह उससे फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही रॉबर्ट ने सबूत पेश किए, एआई ने एक साथ जैक को डेटोनेटर को निष्क्रिय करने का तरीका बताया। उसी पल जैक की बेटी ने अपना मौका पकड़ लिया। जैक के मार्गदर्शन में उसने रॉबर्ट को काबू में कर लिया। जैक बहुत गुस्से में था। रॉबर्ट ने उसकी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन अपनी बेटी और एआई के समझाने पर उसने खुद को रोक लिया। फिर अचानक लूसी आगे बढ़ी। एक डरावना सच सामने आया। वेबर सचमुच अपराध के समय फोन पर था। मूल मुकदमे के दौरान रॉबर्ट ने लूसी से कॉल रिकॉर्ड की पुष्टि करने की मांग की थी, लेकिन लूसी को विश्वास था कि मर्सी कोर्ट सिस्टम की सफलता के लिए पहले मामले में दोष सिद्धि जरूरी है। उसने सबूतों को नदी में फेंक दिया और उसी फैसले ने सब कुछ शुरू कर दिया। लूसी यह समझ नहीं पाई कि चाहे एआई न्याय प्रणाली कितनी भी उन्नत क्यों न हो, लोगों के दिलों में न्याय सिस्टम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।